दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। जैसा कि आप लोग बच्चा जी जानते हैं कि हम ये सीरीज लेकर के आए हैं और वो कैसा सीरीज है जो आपके एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। जो मैं वैसा क्वेश्चन को यहाँ बता रहा हूँ जो पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है। यानी कि 2011 में जो पूछा गया इसका वीडियो मैंने बना दिया। 2012 में जो पूछा गया कौन कौन क्वेश्चन साइंस से, इसका मैंने वीडियो बना दिया। और 2013 में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में क्या करेंगे, तो हम टोटली को कवर करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि बिहार बोर्ड वाले वैसा ही क्वेश्चन को डालते हैं जो पूछा गया क्वेश्चन। अगर आपको प्रमाण नहीं है तो आप एक बार क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चा जी, आइए हम शुरू करते हैं। 2013 में साइंस से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम आज क्या करेंगे, तो हम कवर करेंगे। अगर 2011 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया अगर नहीं देखे वीडियो तो आपको प्ले लिस्ट में हमारा वीडियो मिल जाएगा, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोला है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चे याद रखिएगा कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वह CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है बच्चा याद रखिएगा, तो है ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता है ना तो आप कोई भी इसको नोट कर लीजिए और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। ठीक है, अभी से ही आप मेहनत करते रहिए, है ना। तो याद रखिएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 2 में कहता है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अगर मान लीजिए जिस प्रकार से, है ना, आपको क्या क्या जुड़ा था, अगर OH जुड़ जाता है तो क्या होता है बच्चा, याद रखिएगा OH अगर जुट गया तो एल्कोहल ग्रुप का होगा। ठीक है, उसके बाद COOH यहाँ पर जुट गया है तो वो क्या होगा, ये मूलक अभिक्रिया क्या होगा, तो याद रखिए बच्चा जी अम्ल होगा। क्या होंगे, तो अम्ल होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है 3 में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बच्चे याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ध्यान से देखिए इसका आंसर क्या होगा बच्चे जी, तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा वह क्या होगा, तो जल से। क्या होगा, तो जल से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। याद रखिए बच्चे जी मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में। कहाँ, तो क्लोरोफिल। और ये भी याद रखिए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है बच्चे, याद रखिएगा तो, है ना, क्लोरोप्लास्ट में। किस में, तो बच्चे याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट, है ना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है बच्चे जी याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, कहा तो क्लोरोफिल। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और मैग्नीशियम पूछा कहाँ पाया जाता है, बोलिएगा क्लोरोफिल में पाया जाता है। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बच्चे याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग, तो एक मधुमेह रोग होता है जो इंसुलिन की कमी से हो जाता है। अगला देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर, अगला क्या बोला, क्वेश्चन 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 का था बच्चे ध्यान दीजिएगा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य, यानी जो देखने वाला प्रकाश जो होता है उसमें किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। बच्चे याद रखिएगा वह होता है लाल। कौन होता है बच्चा जी, तो यह लाल होता है। यानी कि लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, मगर विचलन क्या होता है बच्चे याद रखिएगा कम होता है। यानी कि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और विचलन क्या होगा, तो कम होगा। अगर क्वेश्चन घुमा कर पूछ दिया जाए कि किस किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो बच्चे याद रखिएगा वो किसका होता है, तो बैगनी का। यानी कि बैगनी का तरंगदैर्घ्य जो होता है बहुत ही कम होता है, जबकि इसका विचलन बहुत ही क्या होता है, तो जाता है। इसलिए ससुरा क्या होता है, ये लाल जो होता है दूर से दिख जाता है और ये ससुरा जो है ना, बैगनी जो है वह दूर से नहीं दिखता है क्योंकि यह भाग जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होंगे, तो लाल होंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है। बच्चे याद रखिए वाट। क्या होंगे, तो वाट। यानी कि विद्युत शक्ति का जो ऐसा मात्रा होता है क्या होता है बच्चा जी, तो याद रखिएगा वाट होते हैं। क्या होते हैं, तो वाट होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का जो तंतु जो बना होता है वो किसका बना होता है बच्चे याद रखिएगा, तो टंगस्टन का। किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए ध्यान से बच्चा जी कि किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसी टाइप से क्या
कीजिए, यानी कि उसके दिमाग के अनुसार चलिए कि कैसा क्वेश्चन पूछता है और किस प्रकार से हम तैयारी को करें। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलेगा। यानी कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक जो होता है वो क्या होता है, तो यूरेनियम। क्या होता है बच्चे जी, यूरेनियम। काफी महंगा ये चीज होता है, ठीक है, यूरेनियम। तो याद रखिएगा, नाभिकीय जो ऊर्जा जो प्राप्त किया जाता है वो आवश्यक हेतु क्या होता है, तो यूरेनियम होता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग जो होता है इसके लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है, बच्चे याद रखिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन होता है, तो बोलिएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि लिटमस विलियन एक बैंगनी रंजक होता है। यानी कि लिटमस विलियन जो होता है हम जानते हैं कि बैंगनी रंजक होता है, जो क्या करता है ना बच्चे याद रखिएगा। इसमें कुछ छोटा इधर देखिए, जो है ना निम्न में से, यानी कि निम्न में से किस में निकाला जाता है, इसके लिए तो बच्चा याद रखिएगा ऑप्शन मिलेगा, मत याद रखिएगा कि वो लाइकेन से, है ना। लाइकेन क्या होता है, एक प्रकार का प्लांट पौधा होता है जिससे क्या होता है, लाइकेन प्राप्त किया जाता है, अर्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा लाइकेन से। किससे, तो लाइकेन से। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या 12 में क्या बोला है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है, जब सोडियम को ध्यान बच्चे, जब सोडियम को किससे, तो है ना अभिक्रिया कराते हैं, किससे, तो बच्चे याद रखिएगा हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो उत्पाद में क्या बनता है बच्चे याद रखिएगा। तो उत्पाद में यही बनेगा Na2ZNO, है ना, और टी पर क्या होता है, तो O सॉरी H2 बनेगा। यानी कि यही क्या बनेगा, तो उत्पाद में बनने वाला है। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना, बच्चे याद रखिएगा 7। अगर 7 से अधिक हो गया तो क्या होगा बच्चे याद रखिएगा, तो वह कहलाएगा क्षार। और 7 से कम गया तो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा अम्ल। क्या होगा, तो अम्ल कहलाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, बच्चे याद रखिए। उदासीन जो होता है वह कितने के बराबर होता है, तो 7 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वह NaHCO3 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह सब क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है और रिपीट भी कर देता है। ठीक है, आपको कोई दूसरा अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर टोटली सेट को बता रहा हूँ। आप एक एक करके देख लीजिए, आपको शायद से पक्का मार्क्स आ जाएंगे। यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होते हैं, तो NaHCO3 हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा कि एक्वा रज्या मिश्रण में HCl और HNO3। मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सारा का सारा क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, बच्चे याद रखिएगा। तो कितना होता है, तो 3:1 होता है। कितना होता है, तो 3:1 होता है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि द्विखंडन होता है, किस में होता है बच्चे याद रखिएगा। द्विखंडन जो होता है ना वो अमीबा में होता है। किस में होता है बच्चे याद रखिएगा, तो अमीबा में। मतलब जानते होंगे अमीबा को, ये अमीबा होता है। इसमें क्या होता है, द्विखंडन विधि होता है। जैसे ही टूटता है तो कितने भागों में बढ़ता है बच्चे याद रखिएगा। तो ये भाग बढ़ता है कितने भागों में, तो है ना 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में, तो बच्चे याद रखिएगा, तो 2 भागों में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, तो द्विखंडन बोलते हैं। और अमीबा याद रखिए बच्चे जी अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो बोलिएगा कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा, तो कूटपाद के द्वारा। कूटपाद होता है क्या, तो पाद में से होता है पैर होता है, कूट मतलब जहां तक हम कुछ चीज को फेंक देते हैं ना, उस पर जाकर कलेक्टिंग करके क्या करते हैं, तो अपना भोजन प्राप्त करके और वो द्विखंडन विधि से है ना क्या करता है, अलग हो जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमीबा में क्या होता है, तो द्विखंडन होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो कूटपाद के द्वारा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, ध्यान दीजिए बच्चा जी कि फूल में नर नर जो होता है वो प्रजनन अंग क्या होता है, बच्चे याद रखिएगा, तो पुंकेसर। क्या होते हैं, तो पुंकेसर। यानी इसके अलावा भी कौन कौन भाग होते हैं, तो पुंकेसर होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, तो परागकण। क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं बच्चे याद रखिएगा, तो परागकोश। क्या होते हैं, तो परागकोश। यानी कि तीन भाग होते हैं, यानी पुंकेसर, परागकण और परागकोश जो होते हैं वह नर का भाग होता है। किसका भाग होता है बच्चा जी, तो नर का भाग होता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से बच्चा जी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अंडाणु निषेचित होता है। यानी कि अंडाणु जो होता है निषेचित कहाँ होता है, तो ये बच्चे याद रखेगा फिलिपियन नलिका में होता है। ठीक है, यानी कि फिलिपियन ट्यूब जो होता है ना
अब ध्यान दीजिए बच्चा जी, ये फ़िलिपियन ट्यूब जो होता है, ये फ़िलिपियन ट्यूब जो होता है, ये वाला देखे होंगे, ये फ़िलिपियन ट्यूब होता है, यानी इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, अंडाणु निषेचित होता है, तो इसका आंसर फ़िलिपियन ट्यूब हो जाएँगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 19, 19 में क्या कहता है कि अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि एम बराबर होता है, बच्चे याद रखिएगा, है ना? एम बराबर जो होगा v बटा क्या होगा, तो ये होगा। यहाँ पर v क्या बच्चे जी याद रखिएगा, तो बस सॉरी प्रतिबिंब होगा, और u क्या होगा, तो यहाँ वस्तु का इमेज होगा, ठीक है। तो यानी दोनों का, यानी प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, तो आवर्धन। क्या कहलाता है, तो आवर्धन कहलाता है। यानी कि एम बराबर क्या होगा, तो v बटा यू होगा। बच्चे याद रखिएगा, आपको फंसाने के लिए कभी कभी यू भी डाल देता है, आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आज देखिए ध्यान से बच्चा जी, क्वेश्चन नंबर अगला 20, 20 में क्या कहता है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या बीच संबंध क्या होता है, तो बच्चे याद रखिएगा ए बराबर आर बार 2, या आर बराबर क्या होगा, तो 2f। क्या होगा, आर बराबर, है ना, 2f हो जाएंगे, ठीक है। या एफ बराबर क्या होगा, तो बच्चे याद रखिएगा आर बटा 2 हो जाएंगे। यही आपका क्या है, तो इस दोनों के बीच में रिलेशन है। बच्चे क्या है, तो इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है बच्चा जी। इससे मैंने कितने तो टोटल, है ना, 20 क्वेश्चन मतलब करवा दिए हैं, और इतना ही क्वेश्चन पूछा गया 2013 से, कितने 2013 से, ठीक है। और अगला वीडियो आपका किसका रहेगा, तो 2014 का रहेगा, किसका, तो 2014 का रहेगा। अगर इसी तरीके से अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बार बार मैं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।